Namaskar. Good morning to all. I hope you are fine and safe at your home. My name is Megha Patil from the Aura Global Kids. Before start our class, first start prayer. So join your hands, close your eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Open your eyes slowly, kids. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था पता है किसी को? क्लास वर्क और होमवर्क डेली करते होगे तो पता होगा, है ना। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? र की मात्रा का डिक्टेशन, है ना, श्रुत लेखन किया था आपने। यस, ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं? सेंटेंस रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रशांत प्रशांत ड्रम बजाता है। प्रशांत ड्रम बजाता है। ध्रुव प्रतिदिन खेलता है। ध्रुव प्रतिदिन खेलता है। प्रकाश ने ट्रॉफी जीती। प्रकाश ने ट्रॉफी जीती। ड्राइवर ट्रक चलाता है। ड्राइवर ट्रक चलाता है। हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। माता पिता ट्रेन से लखनऊ गए। माता पिता ट्रेन से लखनऊ गए। प्रतीक क्रेन चलाता है। प्रतीक क्रेन चलाता है। आपको देखो, मैंने रेड जो किया है वो हमारी एक मात्रा है। समझ में आया? क्या है ये? मात्रा है। जो रेड से देखो, ये उल्टा वी और ये स्लैंट लाइन की है ना, वो क्या है? मात्रा है। और उसका साउंड कैसे आता है? जैसे प्र फिर ड्र, ध्रुव, फिर ड्रा, ट्र, क्र। तो हम आज कौन सी मात्रा सीखेंगे? पदेन की मात्रा। कौन सी मात्रा? पदेन की मात्रा। तो आज हम कौन सी मात्रा सीखेंगे? पदेन की मात्रा। कौन सी मात्रा? पदेन की मात्रा। और पदेन की मात्रा दो तरह की होती है। एक स्लैंट लाइन होती है और एक ऐसे उल्टा वी होता है। एक स्लैंट लाइन होती है, एक उल्टा वी होता है। और ये जो मात्राएं हैं सभी शब्द में हमें नहीं लगानी होती है। समझ में आया? ये जो मात्रा है सभी शब्द में नहीं लगती है। और जो शब्द में मात्रा लगती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे हमारे देखो, ये स्टैंडिंग लाइन वाले मतलब स्लीपिंग लाइन आती है। खड़ी रेखा मतलब ये स्टैंडिंग लाइन आती है, उसमें ये मात्रा लगती है। देखो, जैसे क में पदेन की मात्रा क्र, क्या साउंड आया? क्र, ठीक है। और जो हमारे क वाले शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, क जैसे मैं नीचे लिखती हूँ, ठीक है। जैसे है ट है तो इसमें
ये मात्रा आएगी। कौन सी? उल्टा वी वाली। जो खड़ी रेखा से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिसमें स्टैंडिंग लाइन आती है, उसमें हम स्लैंट लाइन वाली, मतलब जो तिरछी रेखा जैसे होती है ना, पदेन की मात्रा वो लगती है। और जो हम कर्व से, मतलब उनकी लाइन नहीं होती, बस ऐसे कर्व से होते हैं शब्द, उसमें हम कौन सी? ये मात्रा लगाएंगे। ये दोनों भी पदेन की ही मात्रा है, दोनों पदेन की ही मात्रा है। बस उसका क्या है, ये थोड़े ये स्लैंट लाइन है और ये हम कैसे उल्टा भी उसको बोलेंगे। तो और एग्जाम्पल में बताती हूँ, जैसे ट है, फिर ठ है, फिर ड है, ढ है, इसमें कौन सी मात्रा लगेंगी? ये वाली, ठीक है। फिर ये ख है, ग, घ, देखो इसमें सब में खड़ी रेखा आ रही है ना, तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? तिरछी रेखा, तिरछी वाली। समझ में आया सबको? जो कर्व से अक्षर होते हैं उसमें उल्टा वी जैसी मात्रा है वो लगेगी, और जो सिर्फ स्टैंडिंग वाले अक्षर होते हैं उसमें कौन सी? ये तिरछी लाइन वाली मात्रा लगेगी। समझ में आया? जैसे फिर च है, छ, और मैं आपको ज, झ, तो इसमें अभी बताओ मुझे, च में च कैसा है? स्टैंडिंग लाइन से स्टार्ट होता है, तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? ये स्लैंट लाइन वाली। फिर छ देखो, कव है, छ का कव है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है, मतलब खड़ी रेखा है, तो हमने कौन सी मात्रा लगाई है? ये र पदेन की ही मात्रा है, लेकिन उसमें दो, जैसे ये उल्टा भी है और ये स्लैंट लाइन, तो हमने स्लैंट लाइन लगाई। और जो देखो ये सर्कल है ना, मतलब जो सर्कल से अक्षर स्टार्ट होते हैं उसमें हमें कौन सी मात्रा लगानी है? ये जैसे उल्टा वी वाली। समझ में आया? अभी देखो ये ज क्या है? ज स्टैंडिंग लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सी मात्रा आएगी? ये स्लैंट वाली, है ना। फिर झ में भी ऐसे स्टैंडिंग लाइन है, तो कौन सी मात्रा आएगी? यही मात्रा आएगी। जो कर्व से स्टार्ट होते हैं, मतलब सर्कल से स्टार्ट होते हैं, उसमें ही हम ये मात्रा लगाएंगे। समझ में आया सबको? ये सब, ये कौन सी मात्रा है? पदेन की मात्रा, ठीक है। तो इससे पहले हम हमारी जो मात्रा हुई है वो रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट हमने कौन सी मात्रा की थी? आ की मात्रा। कौन सी? आ की मात्रा। उसमें साइन कैसी होती है? बस हम एक खड़ी रेखा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी मात्रा की? छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हम अक्षर के कहाँ से लगाते हैं? आगे से, और उसकी साइन फर्स्ट हम खड़ी रेखा करते हैं और ऊपर ऐसे सर्कल बनाते, कर्व बनाते, ठीक है। फिर हमने कौन सी मात्रा की? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा हम कहाँ से लगाते हैं? अक्षर के पीछे से। फिर हमने कौन सी मात्रा की? छोटी ऊ की। ये मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? अक्षर के नीचे। फिर छोटा ऊ आफ्टर कौन सी मात्रा की हमने? बड़ी ऊ की मात्रा। ये मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? अक्षर के नीचे से। फिर हमने कौन सी मात्रा की? री की मात्रा। री की मात्रा का सिंबल कैसे होता है? जैसे हम सी लिखते हैं इंग्लिश में वैसे, और ये मात्रा हम अक्षर के नीचे ही लगाते हैं। फिर हमने कौन सी मात्रा की? री के बाद ए की मात्रा। ए की मात्रा हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं ना, लाइन के ऊपर एक तिरछी रेखा, स्लैंट लाइन होता है। फिर कौन सी मात्रा की? आई की मात्रा। आई की मात्रा भी ए की मात्रा की तरह होती है, लेकिन उसमें कितनी लाइन आती है? 2 लाइन। फिर हमने कौन सी मात्रा की? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? अक्षर के साइड में। बस पहले हम एक खड़ी रेखा करते हैं और ऊपर एक तिरछी रेखा बनाते हैं ना, तो ये हुआ ओ की मात्रा का साइन। फिर हमने कौन सी मात्रा की? औ की मात्रा। कौन सी मात्रा? औ की मात्रा। औ की मात्रा भी हम कैसे लगाते हैं? जैसे ओ की मात्रा हम लगाते हैं, नीचे एक साइड में एक लाइन करते हैं और ऊपर कितने औ की मात्रा में? 2 लाइन आएंगे, है ना। ये हुई औ की मात्रा। फिर हमने कौन सी मात्रा की? अंग की मात्रा। कौन सी मात्रा? अंग की मात्रा। ये हम अक्षर के
ऊपर बिंदु की तरह लगा के, मतलब एक डॉट बना के। फिर हमने कौन सी मात्रा की? अह की मात्रा। अह की मात्रा हम अक्षर के साइड में 2 बिंदु लगाते हैं, है ना, ये भी अह की मात्रा। फिर हमने कौन सी मात्रा की? रेफ की मात्रा, है ना। अह के बाद हमने रेफ की मात्रा की। रेफ की मात्रा हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं। और फिर आज हम नई मात्रा करेंगे र। र उसे हम पदेन की मात्रा बोलते हैं। र पदेन की मात्रा, उसमें 2 मात्रा होती है, ये तिरछी रेखा होती है और ये ऐसे उल्टा भी होता है। तो आज हम कौन सी मात्रा करेंगे? र पदेन की मात्रा। हिंदी नोटबुक, फर्स्ट राइट CW एंड टुडेज डेट। CW टुडेज डेट। हमें क्या करना है? क्र से श्र, ये मात्रा सभी अक्षर में नहीं लगती, तो आपको क्या करना है? र पदेन की मात्रा, बस यही हेडिंग लिखना है और जो मात्रा है उसके साइड में यहाँ पे लिखना है। आज हम कौन सी मात्रा करेंगे? र पदेन की मात्रा। जैसे हम का, खा, गा लिखते थे वैसे ही हमें लिखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम लिखेंगे क। क में पदेन की मात्रा क्या साउंड होगा? और देखो ये खड़ी रेखा से स्टार्ट हो रहा है शब्द अक्षर, तो कौन सी मात्रा आएगी? ये स्लैंट लाइन वाली। तो क में र की मात्रा क्र। क्र। फिर क आफ्टर कौन सा लेटर आता है? ख। तो ख में मात्रा र की ख्र। फिर ग। तो ग भी देखो खड़ी रेखा से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी यही मात्रा आएगी। तो ग में र की मात्रा ग्र। ग्र। फिर नेक्स्ट ग आफ्टर कौन सा लेटर आएगा? घ। तो घ में र की मात्रा घ्र। फिर अंग से खाली, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी लाइन स्टार्ट होती है? च। तो च में कौन सी मात्रा आएगी? अभी यही मात्रा आएगी च्र। च में र की मात्रा च्र। फिर च आफ्टर छ। देखो अभी छ कैसे है? क में आ गया, तो छ में कौन सी मात्रा आएगी? ये हम इसे जैसे उल्टा वी की तरह लगाएंगे। तो छ में र की मात्रा छ। साउंड एक ही आएगा, बस उसका सिंबल अलग होता है। समझ में आया सबको? फिर च आफ्टर क्या आएगा? ज। ज में भी कौन सी मात्रा आएगी? देखो ज खड़ी रेखा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तिरछी रेखा। तो ज में र की मात्रा ज्र। फिर झ में भी यही मात्रा आएगी ज्र और यहाँ से खाली। फिर नेक्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी? ट से टमाटर। तो ट में र की मात्रा ट्र, लेकिन ट कैसे है? सर्कल टाइप है ना ये अक्षर, तो हमें क्या करना है? कौन सी मात्रा लगाएंगे? ये उल्टा भी, ठीक है। फिर ट आफ्टर ठ। तो ठ में र की मात्रा थ। फिर ड में र की मात्रा ड्र। फिर ढ, ये सब क वाले ही शब्द है, अक्षर है ना, तो उसमें हम यही लगाएंगे मात्रा। तो ढ में र की मात्रा ढ। फिर अं से खाली, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? तो त में कौन सी मात्रा आएगी? ये खड़ी रेखा है, तो ये स्लैंट लाइन। तो त में र की मात्रा त्र। फिर थ में र की मात्रा थ। फिर द भी देखो द ऐसे सर्कल है, लेकिन यहाँ पे खड़ी रेखा है ना, तो ये स्लैंट लाइन ही में आएगी। तो द में र की मात्रा द्र। फिर ध
ध में र की मात्रा ध्र, न में र की मात्रा न। ठीक है, उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा? प में र की मात्रा प्र, फिर फ में र की मात्रा फ्र, फिर प फ, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा? ब। तो ब क है लेकिन यहाँ पे खड़ी रेखा है ना, तो ब में र की मात्रा ड्र, फिर ब आफ्टर भ में र की मात्रा भ्र, उसके बाद म में र की मात्रा भ्र। ठीक है, उसके बाद कौन सा लेटर चालू होता है? य में ये मात्रा नहीं आती है, फिर र में भी मात्रा नहीं लगती है ये, फिर ल, उसके बाद व में ये मात्रा लगती है लेकिन कहाँ से लगेगी? यहाँ से व्र, फिर श, ये यहाँ से लगेगी श्र, उसके बाद श में र की मात्रा श्र, फिर स में र की मात्रा श्र, फिर ह में भी ये मात्रा नहीं लगती है, उसके बाद श से क्षत्रिय में भी ये मात्रा नहीं लगेगी। त्र जैसे ये र का साउंड वैसे ही आता है, त्र की तरह ही आता है, जैसे व्र, ब्र, ढ, म, म्र, तो ये त्र। फिर नेक्स्ट है ज्ञ, लास्ट ज्ञ और श्र। ऑलरेडी ये मात्रा होती है, देखो ये स्लैंट लाइन है, ज्ञ में मात्रा नहीं आएगी और लास्ट में श्र से श्रम। ठीक है, तो एक बार फिर से हम ये रिपीट करें पदेन की मात्रा, जैसे क्र, ख्र, ग्र, घ्र, अंग, च्र, छ्र, ज्र, झ, ज्ञ, ट्र, ठ, ड्र, ढ, अण, त्र, ठ, द्र, ध्र, न, नृ, प्र, फ्र, ब्र, ढ, म, य, र, ल, इसमें मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट व्र, श्र, प्र, श्र, ह में भी मात्रा नहीं लगेगी और श में भी मात्रा नहीं लगेगी, फिर त्र, ज्ञ में भी मात्रा नहीं लगेगी और नेक्स्ट श्र। ये हमारा क्लास वर्क। Okay, today's homework is in worksheet. To take out your Hindi worksheet, page number 30 in worksheet. So first write HW and date. HW and today's date. फर्स्ट हम हेडिंग रीड करेंगे, र पदेन की मात्रा, र पदेन की मात्रा। देखो यहाँ पे मात्रा लगाई है, जो हम लाइन दी है उसमें मिसिंग लेटर ही हमें फिल करना है। ठीक है, जैसे क में पदेन की मात्रा क्र, फिर ख, ख्र, फिर नेक्स्ट ग में कौन सी मात्रा आएगी? अभी ये देखो ये खड़ी रेखा है, तो ग में कौन सी मात्रा आएगी? एक ही मात्रा है लेकिन स्लांट लाइन आएगी, है ना, ग्र, फिर घ में भी स्लांट लाइन, तो घ में पदेन की मात्रा घ्र, फिर नेक्स्ट च में र की मात्रा च्र, फिर छ्र, उसके बाद ज में पदेन की मात्रा ज्र, फिर झ में पदेन की मात्रा झ्र, फिर ट में पदेन की मात्रा ट्र, फिर ठ। ये कैसे है? सर्कल वाले शब्द है ना, तो उसमें कौन सी, ये हम जैसे उल्टा भी लिखते हैं वो मात्रा आएगी। जैसे ट में पदेन की मात्रा ट्र, फिर ट, ट्र, फिर ढ में पदेन की मात्रा ड्र, फिर ढ में पदेन की मात्रा ढ्र, उसके बाद त्र, थ्र, द्र, फिर
ध में पदेन की मात्रा ध्र, फिर न में पदेन की मात्रा न, फिर प में पदेन की मात्रा प्र, फिर उसके बाद फ में पदेन की मात्रा फ्र, फिर ब्र, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा भ में पदेन की मात्रा भ्र, फिर म में पदेन की मात्रा म्र, फिर य र ल इसमें ये मात्रा नहीं लगेगी, फिर व व्र, फिर श श्र, फिर श श्र, फिर स श्र, फिर ह और श में मात्रा नहीं लगेगी। नेक्स्ट त्र, फिर ज्ञ से ज्ञानी इसमें मात्रा नहीं लगेगी और श्र। ये हुआ हमारा होमवर्क। टुडेज क्लास वर्क एंड होमवर्क। क्लास वर्क र पदेन की मात्रा इन नोटबुक, ग्र से श्र, और ये वीडियो अब देख लेना क्योंकि सब में ये मात्रा नहीं लगती है र पदेन की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है HW होमवर्क पेज 30 इन वर्कशीट। जैसे हमने वर्कशीट में किया है वैसे ही हमें क्लास वर्क आपको नोटबुक में CW लिखना है और र पदेन की मात्रा जिसमें मैम ने मात्रा दी है उसमें ही आपको मात्रा देख के लिखना है, ठीक है। थैंक यू।